दैनिक बाइबल पठन दिन 231। पुराना नियम, सॉन्ग 5, सॉन्ग 6, सॉन्ग 7, सॉन्ग 8। मेरी संगिनी, हे मेरी दुल्हन, मैंने अपने उपवन में अपनी सुगंध सामग्री के साथ प्रवेश किया। मैंने अपना रसगंध एकत्र किया है। मैं अपना मधु छत्ता समेत खा चुका। मैं अपना दाख मधु और अपना दूध पी चुका। हे मित्रों, खाओ, हाँ प्रेमियों, पियो। प्रेम के दाख मधु से मस्त हो जाओ। मैं सोती हूँ किंतु मेरा हृदय जागता है। मैं अपने हृदय धन को द्वार पर दस्तक देते हुए सुनती हूँ। मेरे लिए द्वार खोलो मेरी संगिनी, ओ मेरी प्रिय। मेरी कबूतरी, ओ मेरी निर्मल। मेरे सिर पर ओस पड़ी है, मेरे केश रात की नमी से भीगे हैं। मैंने निज वस्त्र उतार दिया है। मैं इसे फिर से नहीं पहनना चाहती हूँ। मैं अपने पांव धो चुकी हूँ, फिर से मैं इसे मैला नहीं करना चाहती हूँ। मेरे प्रियतम ने कपाट की झिरी में हाथ डाल दिया, मुझे उसके लिए खेद है। मैं अपने प्रियतम के लिए द्वार खोलने को उठ जाती हूँ। रसगंध मेरे हाथों से और सुगंधित रसगंध मेरी उंगलियों से ताले के हत्थे पर टपकता है। अपने प्रियतम के लिए मैंने द्वार खोल दिया, किंतु मेरा प्रियतम तब तक जा चुका था। जब वह चला गया तो जैसे मेरा प्राण निकल गया। मैं उसे ढूंढती फिरी किंतु मैंने उसे नहीं पाया। मैं उसे पुकारती फिरी किंतु उसने मुझे उत्तर नहीं दिया। नगर के पहरुओं ने मुझे पाया। उन्होंने मुझे मारा और मुझे क्षति पहुंचाई। नगर के परकोटे के पहरुओं ने मुझसे मेरा दुपट्टा छीन लिया। यरूशलेम की पुत्रियों, मेरी तुमसे विनती है कि यदि तुम मेरे प्रियतम को पा जाओ तो उसको बता देना कि मैं उसके प्रेम की भूखी हूँ। क्या तेरा प्रिय औरों के प्रियों से उत्तम है? स्त्रियों में तू सुंदरतम स्त्री है। क्या तेरा प्रिय औरों से उत्तम है? क्या इसलिए तू हमसे ऐसा वचन चाहती है? मेरा प्रियतम गौरवर्ण और तेजस्वी है। वह 10,000 पुरुषों में सर्वोत्तम है। उसका माथा शुद्ध सोने सा, उसके घुंघराले केश कौवे से काले अति सुंदर हैं। ऐसी उसकी आंखें हैं जैसे जलधार के किनारे कबूतर बैठे हों। उसकी आंखें दूध में नहाए कबूतर जैसी हैं। उसकी आंखें ऐसी हैं जैसे रत्न जड़े हों। गाल उसके मसालों की क्यारी जैसे लगते हैं, जैसे कोई फूलों की क्यारी जिससे सुगंध फैल रही हो। उसके होंठ कुमुद से हैं जिनसे रसगंध टपका करता है। उसकी भुजाएं सोने की छड़ जैसी है जिनमें रत्न जड़े हों। उसकी देह ऐसी है जिसमें नीलम जड़े हों। उसकी जांघें संगमरमर के खंभों जैसी है जिनको उत्तम स्वर्ण पर बैठाया गया हो। उसका ऊंचा कद लबानोन के देवदार जैसा है जो देवदार वृक्षों में उत्तम है। हाँ, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरा प्रियतम बहुत ही अधिक कामनीय है, सबसे मधुरतम उसका मुख है। ऐसा है मेरा प्रियतम, मेरा मित्र। स्त्रियों में सुंदरतम स्त्री, बता तेरा प्रियतम कहाँ चला गया? किस राह से तेरा प्रियतम चला गया है? हमें बता ताकि हम तेरे साथ उसको ढूंढ सके। मेरा प्रिय अपने उपवन में चला गया, सुगंधित क्यारियों में, उपवन में अपनी भेड़ चराने को और कुमुदिनियां एकत्र करने को। मैं हूँ अपने प्रियतम की और वह मेरा प्रियतम है। वो कुमुदिनियों के बीच चराया करता है। मेरी प्रिय, तू तिरसा सी सुंदर है, तू यरूशलेम सी मनोहर है, तू इतनी अद्भुत है जैसे कोई दीवारों से घिरा नगर हो। मेरे ऊपर से तू आंखें हटा ले। तेरे नयन मुझको उत्तेजित करते हैं। तेरे केश लंबे हैं और वे ऐसे लहराते हैं जैसे गिलाद की पहाड़ी से बकरियों का झुंड उछलता हुआ उतरता आता हो। तेरे दांत ऐसे सफ़ेद है जैसे मेढ़े जो अभी अभी नहाकर निकली हों। वे सभी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया करती हैं और उनमें से किसी का भी बच्चा नहीं मरा है। घूंघट के नीचे तेरी कनपटियां ऐसी हैं जैसे अनार की 2 फांकें हों। वहाँ 60 रानियां, 80 सेविकाएं और नई असंख्य कुमारियां हैं। किंतु मेरी कबूतरी, मेरी निर्मल, उनमें एकमात्र है। जिस माँ ने उसे जन्म दिया वो उस माँ की प्रिय है। कुमारियों ने उसे देखा और उसे सराहा। हाँ, रानियों और सेविकाओं ने भी उसको देखकर उसकी प्रशंसा की थी। वो कुमारियां कौन है? वो भोर सी चमकती है। वो चांद सी सुंदर है। वो इतनी भव्य है जितना सूर्य। वो ऐसी अद्भुत है जैसे आकाश में सेना। मैं गिरीदार पेड़ों के बगीचे में घाटी की बहार को देखने को उतर गई, ये देखने की अंगूर की बेलें कितनी बड़ी हैं और अनार की कलियां खिली हैं कि नहीं। इससे पहले कि मैं ये जान पाती, मेरे मन ने मुझको राजा के व्यक्तियों के रथ में पहुंचा दिया। वापस आ, ओ शुएम्मिन। वापस आ, ताकि हम तुझे देख सके। क्यों ऐसे शुएम्मिन को घूरती हो जैसे वो महनैम के नृत्य की नर्तकी हो? हे राजपुत्र की पुत्री, सचमुच तेरे पैर इन जूतियों के भीतर सुंदर हैं।
तेरी जंघाएं ऐसी गोल हैं जैसे किसी कलाकार के ढाले हुए आभूषण हों। तेरी नाभि ऐसी गोल है जैसे कोई कटोरा, इसमें तू दाख मधु भर जाने दे। तेरा पेट ऐसा है जैसे गेहूं की ढेरी जिसकी सीमाएं घिरी हों कुमुदिनी की पंक्तियों से। तेरे उरोज ऐसे हैं जैसे किसी जवान कुरंगी के दो जुड़वा हिरन हो। तेरी गर्दन ऐसी है जैसे किसी हाथी दांत की मीनार हो। तेरे नयन ऐसे है जैसे हेशबोन के वे कुंड जो बतरब्बीम के फाटक के पास है। तेरी नाक ऐसी लंबी है जैसे लबानोन की मीनार जो दमिश्क की ओर मुख किए है। तेरा सिर ऐसा है जैसे करमेल का पर्वत और तेरे सिर के बाल रेशम के जैसे हैं। तेरे लंबे सुंदर केश किसी राजा तक को वशीभूत कर लेते हैं। तू कितनी सुंदर और मनमोहक है, ओ मेरी प्रिय। तू मुझे कितना आनंद देती है। तू खजूर के पेड़ सी लंबी है। तेरे उरोज ऐसे हैं जैसे खजूर के गुच्छे। मैं खजूर के पेड़ पर चढ़ूंगा, मैं इसकी शाखाओं को पकड़ूंगा, तू अपने उरोजों को अंगूर के गुच्छों सा बनने दे। तेरी श्वास की गंध सेब की सुवास सी है। तेरा मुख उत्तम दाखमधु सा हो, जो धीरे से मेरे प्रणय के लिए नीचे उतरती हो, जो धीरे से निद्रा में अलसित लोगों के होंठों तक बहती हो। मैं अपने प्रियतम की हूं और वह मुझे चाहता है। मेरे प्रियतम, हम खेतों में निकल चलें, हम गांव में रात बिताए। हम बहुत शीघ्र उठें और अंगूर के बागों में निकल जाएं। हम वहां देखें क्या अंगूर की बेलों पर कलियां खिल रही हैं। हम देखें क्या बहारें खिल गई हैं और क्या अनार की कलियां चटक रही हैं। वहीं पर मैं अपना प्रेम तुझे अर्पण करूंगी। प्रणय के वृक्ष निज मधुर सुगंध दिया करते हैं और हमारे द्वारों पर सभी सुंदर फूल, वर्तमान, नए और पुराने, मैंने तेरे हेतु सब बचा रखे हैं, मेरी प्रिय। काश तुम मेरे शिशु भाई होते, मेरी माता की छाती का दूध पीते हुए। यदि मैं तुझसे वहीं बाहर मिल जाती तो तुम्हारा चुंबन मैं ले लेती और कोई व्यक्ति मेरी निंदा नहीं कर पाता। मैं तुम्हारी अगुवाई करती और तुम्हें मैं अपनी माँ के भवन में ले आती, उस माता के कक्ष में जिसने मुझे शिक्षा दी। मैं तुम्हें अपने अनार की सुगंधित दाखमधु देती, उसका रस तुम्हें पीने को देती। मेरे सिर के नीचे मेरे प्रियतम का बायां हाथ है और उसका दायां हाथ मेरा आलिंगन करता है। यरूशलेम की कुमारियों, मुझको वचन दो, प्रेम को मत जगाओ, प्रेम को मत उकसाओ, जब तक मैं तैयार न हो जाऊं। कौन है ये स्त्री अपने प्रियतम पर झुकी हुई जो मरुभूमि से आ रही है? मैंने तुम्हें सेब के पेड़ तले जगाया था, जहां तेरी माता ने तुझे गर्भ में धरा, और यही वो स्थान था जहां तेरा जन्म हुआ। अपने हृदय पर तू मुद्रा सा धर, जैसी मुद्रा तेरी बांह पर है, क्योंकि प्रेम भी उतना ही सबल है जितनी मृत्यु सबल है। भावना इतनी तीव्र है जितनी कब्र होती है। इसकी धधक धधकती हुई लपटों सी होती है। प्रेम की आग को जल नहीं बुझा सकता, प्रेम को बाढ़ बहा नहीं सकती। यदि कोई व्यक्ति प्रेम को घर का सब दे डाले तो भी उसकी कोई नहीं निंदा करेगा। हमारी एक छोटी बहन है जिसके उरोज अभी फूटे नहीं। हमको क्या करना चाहिए? जिस दिन उसकी सगाई हो, यदि वह नगर का परकोटा हो तो हम उसको चांदी की सजावट से मढ़ देंगे। यदि वह नगर हो तो हम उसको मूल्यवान देवदारू काठ से जड़ देंगे। मैं परकोट हूं और मेरे उरोज गुंबद जैसे हैं, सो मैं उसके लिए शांति का दाता हूं। बालामोन में सुलेमान का अगून का उपवन था। उसने अपने बाग को रखवाली के लिए दे दिया। हर रखवाला उसके फलों के बदले में चांदी के 1000 शेकेल लाता था। किंतु सुलेसान, मेरा अपना अंगूर का बाग मेरे लिए है। हे सुलेमान, मेरे चांदी के 1000 शेकेल सब तू ही रख ले, और ये 200 शेकेल उन लोगों के लिए हैं जो खेतों में फलों की रखवाली करते हैं। तू जो बागों में रहती है, तेरी ध्वनि मित्र जन सुन रहे हैं। तू मुझे भी उसको सुनने दे। ओ मेरे प्रियतम, तू अब जल्दी कर। सुगंधित द्रव्यों के पहाड़ों पर तू अब चिकारे या युवा मृग सा बन जा। नया नियम 1 Corinthians chapter 12:27 से 31, 1 Corinthians chapter 13:1-13। इस प्रकार तुम सभी लोग मसीह का शरीर हो और अलग अलग रूप में उसके अंग हो। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने कलीसिया में पहले प्रेरितों को, दूसरे नबियों को, तीसरे उपदेशकों को, फिर आश्चर्यकर्म करने वालों को, फिर चंगा करने की शक्ति से युक्त व्यक्तियों को, फिर उनको जो दूसरों की सहायता करते हैं, प्रस्थापित किया है, फिर अगुवाई करने वालों को, और फिर उन लोगों को जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। क्या ये सभी प्रेरित हैं? ये सभी क्या नबी हैं? क्या ये सभी उपदेशक हैं? क्या ये सभी आश्चर्यकार्य करते हैं? क्या इन सब के पास चंगा करने की शक्ति है? क्या ये सभी दूसरी भाषाएं बोलते हैं? क्या ये सभी अन्य भाषाओं की व्याख्या करते हैं?
हाँ, किंतु तुम आत्मा के और बड़े वरदान पाने के लिए यत्न करते रहो, और इन सब के लिए उत्तम मार्ग तुम्हें अब मैं दिखाऊंगा। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं तो बोल सकूं किंतु मुझमें प्रेम न हो, तो मैं एक बजता हुआ घड़ियाल या झंकारती हुई झांझ मात्र हूं। यदि मुझमें परमेश्वर की ओर से बोलने की शक्ति हो और मैं परमेश्वर के सभी रहस्यों को जानता हूं तथा समूचा दिव्य ज्ञान भी मेरे पास हो और इतना विश्वास भी मुझमें हो कि पहाड़ों को अपने स्थान से सरका सकूं, किंतु मुझमें प्रेम न हो तो मैं कुछ नहीं हूं। यदि मैं अपनी सारी संपत्ति थोड़ी थोड़ी करके ज़रूरतमंदों के लिए दान कर दूं और अब चाहे अपने शरीर तक को जला डालने के लिए सौंप दूं, किंतु यदि मैं प्रेम नहीं करता तो इससे मेरा भला होने वाला नहीं है। प्रेम धैर्यपूर्ण है, प्रेम दया में है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम अपनी प्रशंसा आप नहीं करता, वह अभिमानी नहीं होता, वह अनुचित व्यवहार कभी नहीं करता, वह स्वार्थी नहीं है, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, वह बुराइयों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता, बुराई पर कभी उसे प्रसन्नता नहीं होती, वह तो दूसरों के साथ सत्य पर आनंदित होता है, वह सदा रक्षा करता है, वह सदा विश्वास करता है, प्रेम सदा आशा से पूर्ण रहता है, वह सहनशील है, प्रेम अमर है। जबकि भविष्यवाणी का सामर्थ्य तो समाप्त हो जाएगा, दूसरी भाषाओं को बोलने की क्षमता युक्त जीभें एक दिन चुप हो जाएंगी, दिव्य ज्ञान का उपहार जाता रहेगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तो अधूरा है, हमारी भविष्यवाणियां अपूर्ण हैं, किंतु जब पूर्णता आएगी तो वो अधूरापन चला जाएगा। जब मैं बच्चा था तो एक बच्चे की तरह ही बोला करता था, वैसे ही सोचता था और उसी प्रकार सोच विचार करता था, किंतु अब जब मैं बड़ा होकर पुरुष बन गया हूं तो वे बचपने की बातें जाती रही हैं। क्योंकि अभी तो दर्पण में हमें एक धुंधला सा प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, किंतु पूर्णता प्राप्त हो जाने पर हम पूरी तरह आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान आंशिक है, किंतु समय आने पर वह परिपूर्ण होगा, वैसे ही जैसे परमेश्वर मुझे पूरी तरह जानता है। इस दौरान विश्वास, आशा और प्रेम तो बने ही रहेंगे, और इन तीनों में भी सबसे महान है प्रेम। भजन संहिता, साम चैप्टर 100:1 से 5। धन्यवाद का एक गीत। हे धरती, तुम यहोवा के लिए गाओ, आनंदित रहो जब तुम यहोवा की सेवा करो, प्रसन्न गीतों के साथ यहोवा के सामने आओ। तुम जान लो कि वह यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमें रचा है और हम उसके भक्त हैं, हम उसकी भेड़ हैं। धन्यवाद के गीत संग लिए यहोवा के नगर में आओ, गुणगान के गीत संग लिए यहोवा के मंदिर में आओ। उसका आदर करो और नाम धन्य करो। यहोवा उत्तम है, उसका प्रेम सदा सर्वदा है, हम उस पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रेम और कृतज्ञता से भरे हृदयों के साथ तेरे सामने आते हैं, जैसा कि गीतों के गीत की सुंदरता में व्यक्त किया गया है। हम उन गहरे संबंधों को संजोएं जिन्हें तूने हमें आशीष दी है, ये पहचानते हुए कि हम सब मसीह की देह का हिस्सा हैं, प्रत्येक के पास प्रेम में एक दूसरे की सेवा करने के लिए अनूठे उपहार हैं। हमें एक कुरिथियों में वर्णित निस्वार्थ प्रेम को अपनाने में मदद कर, ताकि वह हमारे कार्यों और संबंधों को मार्गदर्शन दे। जैसे हम कृतज्ञता के साथ तेरे द्वार में प्रवेश करते हैं, हमारा जीवन भजन संहिता 100 में पाई जाने वाली खुशी और स्तुति को प्रतिबिंबित करे, जो तेरी विश्वासयोग्यता का जश्न मनाती है। हमारी आत्माओं को अपनी आशा और आनंद से नवीकृत कर। आमीन।